नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अयोध्या नाबालिग दुष्कर्म मामले में नया मोड़, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी मोहित खान और नौकर के खिलाफ सबूत, डीएनए रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने हुई पेश। डीएनए रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में की गई पेश। डीएनए रिपोर्ट की पीड़िता से मैच होने की पुष्टि, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या के नाबालिग दुष्कर्म मामले में ये बड़ा और नया मोड़ देखने को मिला है, जहां आरोपी मोहित खान और नौकर के खिलाफ सबूत मिला है। जहां डीएनए रिपोर्ट की मांग करी जा रही थी, डीएनए टेस्ट की मांग करी जा रही थी। कहा जा रहा था कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहीं अब डीएनए रिपोर्ट पेश कर दी गई है हाई कोर्ट के सामने। डीएनए रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की गई। डीएनए रिपोर्ट की पीड़िता से मैच होने की पुष्टि हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, जब ये मामले का खुलासा हुआ था तो कहा जा रहा था डीएनए रिपोर्ट आने के बाद सब साफ हो जाएगा कि यहाँ पर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मोहित खान आरोपी है या नहीं, लेकिन अब ये डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है। हेलो हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? शक्ति, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो अयोध्या के नाबालिग दुष्कर्म मामले में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मोहित खान और नौकर के खिलाफ सबूत मिला है। डीएनए रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने पेश की गई। डीएनए रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की गई और डीएनए रिपोर्ट की पीड़िता से मैच होने की पुष्टि की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएनए रिपोर्ट में जांच के बाद ये कहा जा रहा था कि डीएनए रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि क्या सच है क्या नहीं। फंसाने का आरोप लगाया जा रहा था मोहित खान को। मोहित खान अपनी बेगुनाही में कह रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है, बार बार यही बात कही जा रही थी। लेकिन अब ये डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसे हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया। सील बंद लिफाफे में इसे पेश किया गया। डीएनए रिपोर्ट की पीड़िता से मैच होने की पुष्टि की गई है। तो मोहित खान की रिपोर्ट मैच होने के बाद अब राजनीति में एक नया मोड़ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मोहित खान सपा नेता बताया जाता है और जिस तरह से नाबालिग से दुष्कर्म मामले में इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था, उसके बाद से ये काफी चर्चित मामला रहा है। और अब जब इसमें डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है तो फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को भी खूब घेरा था और अब डीएनए रिपोर्ट भी सामने आ गई है। हालांकि इस मामले में समाजवादी पार्टी का एक ही रुख था कि अगर जो दोषी है तो उसे सजा दी जानी चाहिए, लेकिन काफी जुबानी जंग देखने को मिली थी और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट की पीड़िता से मैच होने की पुष्टि की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, नाबालिग दुष्कर्म मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। पहले कहा जा रहा था कि डीएनए रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ गई है। जी, जिस तरीके से मामला देखने को मिल रहा था, भदरसा में लेकर के मामला जो गर्माते हुए दिख रहा था, तो मोहित खान जो थे वो बताए जा रहे थे मेन आरोपी। लेकिन अब जो उनके साथ में उनका राजू था, उसकी जो डीएनए सैंपल थे, जिसको लेकर के लोगों में बहुत उत्साह था, बहुत इंतजार किया लोगों ने इस चीज का। बल्कि समाजवादी पार्टी जो है उसने काफी इंतजार किया इसको लेकर के, क्योंकि मामला बड़ा था और चीजें जो थी उनके पक्ष में वो सोच रहे थे कि शायद कुछ रिपोर्ट में गलत निकल जाएगा और वो निर्दोष साबित हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो दोषी है वो दोषी ही साबित हुआ है। डीएनए रिपोर्ट जो सैंपल है वो मैच कर गए हैं, उसको लेकर के यहाँ पे जो लोगों में है खलबलाहट मच गई है, जो सफाई है उनके अंदर में खलबलाहट जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे वहां पर कि चीजों को लेकर के कि उनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो जबरदस्ती की जा रही है और गलत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट सैंपल सामने आने के बाद में वहां पे इस चीज को तरीके से दिखाई पड़ा, तो जितनी वहां पे चीजें थी वो एकदम से पानी की तरीके साफ हो गई हैं। अब उस पे जो सपा है वो भी चुप्पी साध ली है कि अब क्या बोलें, क्योंकि जो सैंपल था जो आना था जिसका इंतजार कर रहे थे उसका जो रिपोर्ट है वो आ गया है।
जी, अब आगे की क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? कोर्ट ने अगली तारीख क्या दी है शक्ति? जी, आगे की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो जो विधिक कार्रवाई है वो आगे सुचारू रूप से की जाएगी, क्योंकि जो और भी उनकी जो संपत्तियां थी उनको भी देखा जाएगा। और वो लोग कोर्ट भी गए थे कि क्या नाम है, हमारी जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति है, उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद में जो कार्रवाई है वो विधिक कार्रवाई जो है उनके ऊपर जरूर की जाएगी। जी, शक्ति, ये रिपोर्ट आने के बाद क्या पीड़िता के परिजनों की तरफ से कोई बयान भी सामने आया है? जी नहीं, अभी कोई उनकी तरफ से अभी कोई बयान जो है वो अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी रिपोर्ट ही आई है। उसके बाद में अभी उन लोगों में लेकिन खासा जो खुशी का माहौल है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो उनको क्या नाम है, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, इतनी लड़ाई लड़ी है, और जो उनको न्याय चाहिए था वो न्याय उनको मिल गया है। जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल गया है। तो अभी वो लोग कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर साफ खुशी जो है वो झलक रही थी कि हमें जो न्याय की हम गुहार लगा रहे थे मुख्यमंत्री से, उसको हमें मिल गया है वहां पर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता शक्ति सिंह जुड़े हुए थे। तो नया मोड़ देखने को मिला है अयोध्या नाबालिग दुष्कर्म मामले में, जहां डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई है पीड़िता से। मोहित खान के ड्राइवर राजू खान का डीएनए रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया है। डीएनए रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया। डीएनए रिपोर्ट की पीड़िता से मैच होने की पुष्टि की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।